तो भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि देवी खूब अयोध्या में आनंद हो रहा है, लेकिन एक बात तुम्हें मैं कहने वाला हूं। पार्वती ने कहा हाँ जरूर कहो महाराज, हम तो सुनने के लिए बैठी हैं। तो देखो भगवान शिव ने कहा कि देवी एक बार मैंने भी चोरी करी। देखो कमाल की बात, एक बार मैंने भी चोरी करी। पार्वती बोली चोरी और आपने? बोले हाँ। अच्छा आपने किस चीज की चोरी करी? वैसे तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर आपने चोरी किस लिए की और किस चीज की करी? हाँ हाँ, भोलेनाथ की चोरी कोई संसारी पदार्थ की नहीं है, कोई वस्तु की चोरी नहीं है। तो कहते हैं भोलेनाथ देवी सुनो, और हूं एक कहूं निज चोरी, और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति तृणमति मोरी, सुन गिरिजा अति तृणमति मोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनोज रूप जाने नहीं हो, मनोज रूप जाने नहीं हो। काय की चोरी करी? बोले एक बार छुप के गए हम, भेष बदल के गए। बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कौन सा काम था? आहा, अब भगवान शिव कहते हैं देवी सुनो, राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो हमारे सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हमारे इष्ट देव ने अयोध्या में अवतार लिया है, प्रकट हुए। तो दर्शन करने का भाव बना, और दर्शन करने का भाव बना तो हमने सोचा कि इस रूप में जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे, और लोग जब पहचान जाएंगे तो दर्शन करने हम जा रहे हैं, लोग हमारे दर्शन करने लगेंगे, व्यवधान प्रभु के दर्शनों में हो जाएगा। तो देखिए भगवान शिव कहते हैं देवी हमने एक योजना बनाई, वो योजना ऐसी बनाई कि वो योजना सफल हुई। क्या योजना बनाई? बोले हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे दर्शन करने जाएं, तो उसी समय अचानक श्री काकभुसुंडी जी महाराज हमारे पास आ गए। काकभुसुंडी जी आए हैं और काकभुसुंडी जी ने प्रणाम किया। काकभुसुंडी जी बोले प्रभु, भगवान ने पूछा एक बात बताओ कहां जा रहे हो? काकभुसुंडी जी बोले अयोध्या। अयोध्या? बोले हाँ। क्यों? प्रभु का प्राकट्य हुआ है, तो तुम दर्शन करने जा रहे हो? बोले हाँ। शिव जी बोले पर एक बात बताओ, तुम्हें महल में घुसने कौन देगा? तो काकभुसुंडी जी ने कहा हमें घुसने के लिए कोई किसी की आज्ञा की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हम तो जहां उड़ के गए वहीं बैठ गए। बोलो जय सिया राम, हमें क्या जरूरत कहीं बैठ जाए। और सबसे बड़ी बात एक और विशेषता है, कौआ जिस आंगन में बैठ जाए तो लोग उसको उड़ाते नहीं जल्दी, और कौआ आंगन में बैठ के जब कुछ बोले तो आदमी अच्छा मानता है। कौआ बोल रहा है तो निश्चित हमारा कोई अपना प्रेमी आने वाला है। बोलो जय सिया राम, प्रसन्नता होती है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं हम ठहरे कौआ, हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, हम तो दर्शन कर ही लेंगे। भोलेनाथ ने कहा लो,
भोलेनाथ बोले अच्छा ये बात तो ठीक रही, अब हमारी एक बात सुनो। बोलो क्या? बोले ये मन में भाव हमारे भी चल रहा है कि हम भी दर्शन करने जाएं। काकभूषुंडी जी बोले दर्शन करने चलना है, हम जा ही रहे हैं तो 1 से 2 भले चलो। शिव जी ने कहा सुनो, चल तो रहे हैं लेकिन हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले भेष बदल के चलेंगे, भेष बदल के चलेंगे तब दर्शन करेंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा एक बात बताओ, हमें भेष बदलने की क्या जरूरत है? हम तो चाहे जैसे दर्शन कर सकते हैं, पर भोलेनाथ ने कहा तुम्हें दर्शन तो हो जाएगा पर हमें नहीं होगा। हम चाहते कि तुम्हारे सहारे हमें भी दर्शन हो जाए। काकभूषुंडी जी बोले तो चलो। अयोध्या में जैसे ही अयोध्या की सरहद में आए तो भगवान शंकर ने और काकभूषुंडी जी ने एक योजना बनाई बैठ के। ले काम करो। क्या? बोले काकभूषुंडी सुनो, मैं बन जाता हूं ज्योतिषी और तुम हमारे चेला बन जाओ, चेला बन जाओ। और चेला बन के तुम एक काम करो, पूरे अयोध्या में घर घर जाके समाचार दे दो कि बड़े बढ़िया ज्योतिषी बाबा आए हैं, बड़ी अच्छी ज्योतिष जानते हैं और इसी से हमें राम जी का दर्शन होगा। सो भैया भेष बदल लिया भोलेनाथ ने। सो भोलेनाथ बैठ गए सरयू के किनारे और सरयू के पावन तट पे भोले बाबा बैठे हैं। और काकभूषुंडी जी ने वहां जो 2-4 लोग निकले उनको बुलाया, भैया रुको, अयोध्या में ही रहते हो? बोले हाँ। तुम्हें मालूम है वो सामने बाबा बैठे हैं, बड़े तपस्वी बाबा हैं और इतने बड़े ज्योतिषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अच्छा? बोले हाँ। अच्छा, लोगों को कोई कह दे कि ये बाबा जी बहुत जानते हैं, फिर देखो आप कमाल, हर आदमी अपना हाथ दिखाने लगता है, महाराज ने हमारा भी देख लो है व्यवस्था। तो 2-4 लोग जो थे वो आए, वो बाबा से कहा जरा हमारा भविष्य देखो। तो बाबा तो अब बताओ किसका भविष्य नहीं जानते? बोलो जय सिया राम। तो भोलेनाथ ने उनके आगे की और पीछे की सब बता दी। हाँ, 4 ने 40 को जोड़ा, 40 ने 400 को, 400 ने 4000 को। धीरे धीरे पूरी अयोध्या में घर घर खबर फैल गई। बड़े बढ़िया ज्योतिषी महाराज एक एक बात बता देते हैं, भीड़ लगने लगी। और ये समाचार दासियों ने श्री मां कौशल्या को दिया। मां, एक बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं, बहुत बढ़िया ज्योतिष जानते हैं। और मां तो मां होती है। मां ने कहा अगर वो वास्तव में भविष्य की बात जानते हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, तो एक काम करो, उन्हें महल में लेकर के आओ। जैसे ही महाराज ये दासियां आई भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ ने देखा दासियां आ रही हैं, इसका मतलब है योजना सफल होने जा रही है। बोलो जय सिया राम। दासियां आई, आके कहा है बाबा चलो राजमहल में, आपको मां कौशल्या याद करती हैं, आप मां कौशल्या के पुत्र का भविष्य देखें, चल के ज्योतिष देखें। अब भगवान शंकर जैसे ही चले सो काकभूषुंडी जी ने हाथ पकड़ लिया, छोटे से काकभूषुंडी जी। भगवान से कहा क्यों भूल गए, हमें यहीं छोड़ के जा रहे हो, अकेले जाओगे? भोलेनाथ ने कहा देखो हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अकेले बुलाया, तुम्हें हम लेके कैसे जाएं? तुम यहीं रहो तो हम जाते हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा खबरदार, जो हमें यहां छोड़ के गए, तो अगर यहां छोड़ के हमें गए तो अभी हम तुम्हारा राज खोल देंगे। भोलेनाथ घबरा गए। भोलेनाथ ने कहा चलो। और जैसे काकभूषुंडी जी चलने लगे तो दासियों ने कहा ए आप रुको, आप कहां जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा अरे देवियों, ये हमारे शिष्य हैं, मैं तो केवल देखता हूं, बताते तो यही हैं। बोलो जय सिया राम। मैं देखूंगा, ये बताएंगे, ये हमारे शिष्य हैं। दासियों ने कहा तो ठीक है चलो, आप भी चलो। काकभूषुंडी जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर नाचने लगे। भोले बाबा ने कहा सावधान, ज्यादा मत कूदो वरना राज खुल जाएगा, शांत रहो। शांति से महल में प्रवेश किया, जाके भोलेनाथ बैठ गए। काकभूषुंडी जी पीछे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे तप का फल हमें प्राप्त होने वाला है, आज हमारे आराध्य इष्ट देव का हमें दर्शन प्राप्त होने वाला है। काकभूषुंडी जी तो मानो नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और इतने में ही मां कौशल्या अपनी गोद में अपने लाल को लेकर के आई और भोलेनाथ के सामने आके बैठ गई। और भोलेनाथ ने जैसे ही प्रभु के चरणार बिंदों का दर्शन किया, चरण निहारे, तो भोलेनाथ की आंखों से अश्रुपात होने लगे।
कि धन्य है मां कौशल्या जो जगत पिता जगदीश को अपना पुत्र बना के अपनी गोद में खिला रही हैं। गदगद हो गए भोलेनाथ, प्रेमाश्रु भोलेनाथ के निकल पड़े। और उसी समय हाथ जोड़ करके कौशल्या मां ने कहा कि बाबा अब ने हमारे कुछ लाला के भविष्य के बारे में बताओ। तो संतों का ऐसा भाव है कि अब महाराज जो है भोले बाबा ने भगवान की ज्योतिष देखी और भोलेनाथ कहते हैं कि बालापन जोनो खेल विश्वामित्र ले जाएंगे। देवी जब तक इनका बाल्यकाल है तब तक ये तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, खूब आनंद तुम्हें देंगे। लेकिन जब ये थोड़े युवा होंगे तो एक विश्वामित्र नाम के बाबा आएंगे और इन्हें अपने संग ले जाएंगे। अच्छा एक बात आपको कहें, बाबाओं का नाम वैसे ही बदनाम कर दिया फालतू में लोगों ने। बोलो जय सिया राम। फालतू में बदनाम है बाबा लोग। दुनिया इतनी विचित्र है कि एक दूसरे को बदनाम करे सो करे, मौका लग जाए तो किसी साधक को भी नहीं छोड़ती। बोलो जय सिया राम। अच्छा बाबा का नाम ही बड़ा विचित्र। एक बार एक संत ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली। जैसे ही ट्रेन चली तो संत की सीट के सामने एक औरत बैठी थी। औरत की गोद में छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा। सो बच्चा रोने लगा और बच्चा रोया सो मां ने पहले छुपाया, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। अब नहीं चुप रहा। जब नहीं चुपा सो मां बोली, बेटा चुप हो जा वरना बाबा ले जाएंगे, चुप हो जा। अब एक बात बताओ, बाबा कोई डकैत होते हैं क्या है? तो डाकू में बाबा ले जाए। अच्छा माताओं को भी देखो स्वभाव ऐसा बन गया है, कभी कुछ कहा बेटा बाबा ले जाए, बाबा है चुप चुप। बाबाओं को समझ क्या रखा है लोगों ने? बाबा ले जाए, बेटा चुप हो जा, बाबा ले जाएंगे। अच्छा संत सुन रहे थे, संत ने विचार किया कमाल है, हम क्या करेंगे ले जाके? हमसे अपनी व्यवस्था नहीं संभल रही और ये कह रही है कि ले जाएंगे बाबा। अच्छा यहां तक कहती तो समझ में भी आता। जब बच्चा ज्यादा रोने लगा तो मां वो क्या बोली, बेटा चुप हो जा वरना बाबा खा जाएंगे। अच्छा ले जाएंगे ये इतना समझ में आता, पर आगे क्या कहा, खा जाएंगे। कमाल है। पर एक बात आपसे निवेदन करो, बाबा जिसे भी ले गए आज तक उसका जीवन धन्य हो गया। बोलो जय सिया राम। सबसे पहली बात है कि बाबा हर किसी को नहीं ले जाते। बाबा माने संत महात्मा। इतने हम कहां पवित्र हैं, इतना कहां सौभाग्य कि कोई संत हमारी बाह पकड़ के ले जाए। कहां इतना हमारा सौभाग्य किसी संत की शरण हमें प्राप्त हो जाए। अरे संत की शरण मिल जाए तो जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं, जीवन में आनंद आनंद हो जाता है। साधारण बात नहीं कि संत किसी को ले जाए। क्या कहा मां से भगवान ने कि जब ये थोड़े बड़े होंगे, युवा होंगे, तो विश्वामित्र नाम के महात्मा आएंगे और इन्हें अपने संग में ले जाएंगे। अच्छा महाराज फिर आगे क्या होगा? बोले असुरों को संहार मार्ग में गौतम नारी, अहिल्या को तारी के ये जग में यश पावे। ये असुरों का संहार करेंगे, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करेंगे। और इसके बाद कि शिव जी को दंड खंड राजाओं का घमंड, तोड़ मिथिलेश कुमारी को ब्याह घर लाएंगे। राजाओं का अभिमान तोड़ करके, धनुष खंडन करके और जनक पुत्री सिया को विवाह करके अपने संग में अयोध्या लेकर के आएंगे। अच्छा महाराज विवाह होगा? बोले हाँ। और उसके बाद फिर आएंगे
शंकर जी ने सोचा कि आगे की ज्योतिष ठीक नहीं है। बोलो जय सिया राम। आगे की बात बताना अभी ठीक नहीं है, इसलिए शंकर जी ने कह दिया कि कछु दिन अयोध्या में प्रेम से निवास करें, और आगे की बात हम फिर कब बताएं। कुछ दिन अयोध्या में प्रेम से रहेंगे और आगे की जो बात है वो हम फिर कभी बताएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो ऐसे भोलेनाथ और काकभुसुंडी जी ने प्रभु का दर्शन किया है। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान शंकर की महिमा को जब समझ गई प्रणाम किया है।